परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई-बहनों को नमस्कार। एक बार फिर हमें परमेश्वर ने ये अवसर दिया है वचन पढ़ने का अ, और साथ वचन पढ़ना बहुत ही आशीष और संतोषजनक है। तो वो विषय हम आज दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेरित पौलुस और यीशु मसीह के 12 चेलों के बीच में जो सेवकाई में जो अंतर है, उसके बारे हम समझ रहे हैं, उसके बारे हम पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने ये बात सीखा कि उन्हें किसके पास भेजा गया और उनका मेन सेवकाई में क्या अंतर था, हमने ये देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके पत्र किसे संबोधित थे? यहूदीगण को या अन्य जातियों को? उनके पत्र किसके लिए लिखे गए थे? किनको संबोधित किए हैं? हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे, 12 शिष्यों के बारे। मरकुस की सुसमाचार 3री अध्याय 16 आयत से लेके 19वीं आयत तक जब हम पढ़े तो हम देखते हैं उनके 12 चेलों के नाम यहाँ लिखा गया है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रेयास, फिलिपुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, याकूब, तद्दाइस, शिमोन और यहूदा इस्करियोत, जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ा आया। तो उन ये 12 चेलों के जो लिस्ट है, इसमें प्रेरित पौलुस शामिल नहीं है, क्योंकि कई लोग में ऐसा एक समझना है कि प्रेरित पौलुस ने जो पत्रस ने आरंभ किया या जो 12 चेले यीशु मसीह के थे, जो वो ही प्रचार आगे जारी रखा। पौलुस ने भी, ऐसा कई लोग सोचते हैं, वो गलत है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय 5वीं और 6ठी आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह इन 12 चेलों को पास बुलाते हैं और विशेष रूप से आज्ञा देते हैं कि वे अन्य जातियों के घरों में प्रवेश ना करें और समरिया की नगरों में प्रवेश ना करें, परंतु इस्राएल के घराने ही की कोई हुई भेड़ों के पास जाना। ये आज्ञा देते हैं कि वो किसी अन्य जाति के पास जाके सुसमाचार ना कहें। सुसमाचार सिर्फ यहूदी लोग यानी कि दाऊद के खोए हुए भेड़ों के पास ही जाना, ये आज्ञा देख के भेजते हैं। हम देखते हैं पौल इस मसीह के उन 12 शिष्यों में शामिल नहीं थे। उन्हें केवल यहूदियों के पास भेजा गया था। यहूदा इस्करियोत के स्थान पर मत्थियास को चुना गया था। प्रेरितों की काम पहली अध्याय 12वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम जब पढ़ें तो हमें यह पता चलता है, जब यहूदा इस्करियोत खुदकुशी कर लेता है, उसके स्थान में एक दूसरा व्यक्ति को चिट्ठी डालकर चुना जाएगा। ये बात दाऊद ने भी भविष्यवाणी किया था। ये सब भविष्यवाणी के कार्यक्रम के भाग है और ये बात प्रेरित पतरस समझाते हैं लोगों को और इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं, चलो हम चिट्ठी डालकर यहूदा इस्करियोत के जगह एक व्यक्ति जो हमारे साथ पहले से था, यीशु मसीह और यीशु मसीह के समय से जो हमारे साथ था, वैसा ही व्यक्ति को हम चुनेंगे। और हम ये देखते हैं
प्रेरितों के काम 7वीं अध्याय में स्तेफानोस की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को नहीं चुना गया। जब इस्करियोत मर गया था, हम देखते हैं इस्करियोत ने उद्धार खोया क्योंकि वो पहले से ही उद्धार पाया नहीं था। यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह अपने 12 चेलों को देख के संबोधित करते हैं कि तुम सब पवित्र नहीं हो, तुम में से एक शैतान है। और मसीह जानता था कौन उसे धोखा देगा, कौन उसे पकड़वाएगा। मसीह जानता था। यूदा इस्करियोत यीशु मसीह पर पूरा विश्वास कभी भी नहीं डाला था, परंतु उसने बपतिस्मा दिलाया, अनेक लोगों को भूत प्रेत भगाए, अनेक चिन्ह चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में, परंतु मसीह पे उसने विश्वास किया नहीं था। बाकी सब ने विश्वास किया और यीशु जानता था किसने उस पर विश्वास नहीं किया। और इसीलिए ही यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु ने कहा तुम में से एक शैतान है। जब उसका मृत्यु हुआ और जब वो उसके निर्धारित स्थान में चला गया था, पतरस ने कहा चलो चिट्ठी डाल के एक दूसरे व्यक्ति को लेंगे। परंतु जब स्तेफानोस का मृत्यु हुआ, पथराव करके मृत्यु हुआ, स्तेफानोस की जगह किसी और को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि प्रेरित पौलुस समझाते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था कि पिता और पुत्र के खिलाफ पाप करोगे तो वो क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करता है उससे कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। द ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट, जो अनफॉरगिवेबल सिन है। जब यीशु मसीह को इस्राएल ने एक राष्ट्र के तौर पर तिरस्कार कर अपने राजा, अपने मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे, तब वे गिरे नहीं, परंतु वो ठोकर खाए। परंतु कब इस्राएल का गिरावट हुआ? जब स्तेफानोस पवित्र आत्मा में भरकर जब संदेश सुनाया और वो संदेश सुनकर यहूदी लोगों को हृदय में चोट लगा, तो मन फिराने के जगह उन्होंने क्या किया? स्तेफानोस को पथराव करने के लिए आज्ञा दिया। तब स्वर्गीय मंडल में स्तेफानोस देख रहे हैं कि यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ खड़े हैं। देखिएगा, उस समय इस्राएल या किंगडम प्रोग्राम का पतन हुआ। द फॉल ऑफ इस्राएल इज एट द स्टोनिंग and at the rejection of the Holy Spirit's message through Stephen. एकदम से नहीं रुका। Kingdom program did not come to a immediate stop. It slowly diminished and diminished. वो एकदम से नहीं रुका, धीरे धीरे घटता गया, घटता गया, घटता गया। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में लिखा गया है, वो सेवकाई जो मृत्यु का है, वो जो सेवकाई जो घटती जा रही है, जिसकी महिमा घटती जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में खड़े हैं। स्तेफानोस के जगह किसी और को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि परमेश्वर वो कार्यक्रम को स्थायी रूप में
रोकने वाला था. It was going to be put on hold temporarily. That's why when Judas Iscariot died, he was replaced. But when Stephen was stoned, Stephen's place was not replaced with another person. परंतु परमेश्वर के अपने हृदय में संसार के आरंभ से ही छिपा हुआ एक योजना था जो उससे पहले किसी को भी प्रकट नहीं किया गया. उसको कहते हैं गुप्त कार्यक्रम या मिस्ट्री प्रोग्राम. परमेश्वर ने स्वयं चुना प्रेरित पौलुस को. बारों से नहीं कहा कि हाँ भाइयों, भारों, चेलों, चिट्ठी डालो और स्तेफानोस के जगह किसी और को चुनो. उनसे नहीं कहा. परमेश्वर ने स्वयं प्रेरित पौलुस को प्रकट हुआ और एक अद्भुत रीति से प्रेरित पौलुस का मन फिरावट होता है और परमेश्वर प्रेरित पौलुस को एक विशेष कार्यक्रम के लिए चुनते हैं. तो ये समझना बहुत ही जरूरी है. परमेश्वर ने राज्य के कार्यक्रम को त्याग नहीं दिया, इस्राएल को त्याग नहीं दिया. We have not replaced Israel. The body of Christ, the church, has not replaced Israel. परमेश्वर यीशु मसीह का जो कार्यक्रम था, राज्य का जो कार्यक्रम था, वो टेम्पररीली रोका गया है. इस्राएल को त्यागा नहीं. रोमियों की पत्री 11वीं अध्याय और उसकी पहली आयत में यह बात स्पष्ट किया गया है. रोमियों की पत्री 11वीं अध्याय उसकी 25वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, ये दिस इज द मिस्ट्री, ये एक भेद है जो प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह से प्रकाशन पाया है. हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो. इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा. इंग्लिश में ब्लाइंडनेस हैव कम इन पार्ट टू इस्राएल. वो देख नहीं पा रहे, इतने सच्चाइयां उनके सामने हैं, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे. क्यों? स्थायी रूप से उनको एक कठोरपन आया है. कब तक ये कठोरपन आएगा, रहेगा? जब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं हो जाता, अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश न कर लें. ये एक एग्जाम्पल देखिएगा. जब नूह ने जहाज बनाया और दो दो कर सब मृग, पक्षी, पवित्र अपवित्र सब आए, और जब नूह और उसके साथ 8 लोग, उसके परिवार प्रवेश कर चुके थे, उसके बाद परमेश्वर ने जहाज का द्वार परमेश्वर स्वयं बंद कर देता है. वैसे ही, और उसके बाद जब बारिश और पानी, बाढ़ बढ़ जाता है, लोग बाहर से चिल्ला रहे हैं, खोलो खोलो, हे नूह खोलो. क्या नूह खोल सकता था? नहीं. क्यों? दाऊद ने भविष्यवाणी में ऐसा कहा है, जो परमेश्वर जो ऐसा बंद करता है कि कोई खोल नहीं सकता, और वो परमेश्वर ऐसा है जो खोलता है तो कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकता. तो देखिएगा, उसके बाद लोग चिल्लाए, रोए, आवाज उठाए, माफी मांगे, परंतु वो द्वार नहीं खोला. देखिएगा भाइयों बहनों, अन्य जातियों के लिए ग्रेस पीरियड है वो समय जहां परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध सुलभ किया है केवल विश्वास से.
और करुणा से, परमेश्वर का कृपा से, ये एक परमेश्वर का अनुग्रह है। हम हमारे क्रिया कर्मों से या त्याग भरा जीवन से हम आज के समय में उद्धार नहीं पा सकते, परंतु जब अन्य जातियों की समय और अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश कर लेता है, उसके बाद रैप्चर हो जाता है, उसके बाद अन्य जातियों का द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में प्रवेश करना असंभव है। आगे हम बढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के बारे हम पढ़ते हैं। हमारा विषय यह है कि इन चेलों ने किसके लिए संबोधित करते हुए अपना पत्र लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती ने यीशु मसीह को प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता है। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय, दूसरी आयत, 21वीं अध्याय और 5वीं आयत में मत्ती कहता है ये मसीह आने वाला राजा वो ये है। और मत्ती कहता है अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती रचित सुसमाचार पहली अध्याय पहली आयत में क्यों अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान के रूप में प्रकट किया है? इसलिए क्योंकि इस्राएल जमीन का जो वाचा है, द अनकंडीशनल कवेनेंट, वो अब्राहम से परमेश्वर ने किया, और राज्य का जो वाचा है वो दाऊद और दाऊद की संतान से किया। तो देखिएगा, और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार में पुराने नियमों से कम 60 से अधिक उद्धरणों के साथ मत्ती रचित सुसमाचार अपने संदेश में यहूदी है। मरकुस के सुसमाचार में मसीह परमेश्वर के पीड़ित दास के रूप में प्रकट किया गया है। यशायाह नबी अपने 53वीं अध्याय में पीड़ित दास, द सफरिंग सर्वेंट ऑफ गॉड, जीसस के बारे, यीशु मसीह के बारे, यीशु मसीह के कष्टानुभव के बारे वर्णन किया गया है। और यशायाह कहता है कि पिता को यह प्रसन्न हुआ कि हम सारों की पापों का दंड मसीह पर डाल दिया जाए। और हम देखते हैं मरकुस 10वीं अध्याय और उसकी 45वीं आयत में मरकुस साफ साफ स्पष्ट करते हैं, यीशु मसीह सेवकाई स्वीकार करने के लिए नहीं, परंतु स्वयं सेवा करने के लिए आए थे, अपने प्राण बहुतों के लिए देने के लिए आए थे, ताकि एक के मृत्यु से अनेक बहुतायत लोग अनंत जीवन पाए। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। लूका की सुसमाचार में लूका ने यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के समान प्रकट किया गया है। तीसरी अध्याय 31वीं आयत आप जरूर पढ़ें। कहते हैं दाऊद के पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लूका ने यीशु मसीह के वंशावली को एकदम आदम तक पहुंचाते हैं, पहला मनुष्य, द सन ऑफ मैन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूकास, इन तीनों सुसमाचार को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल यानी कि एक ही दृष्टिकोण है इनका, एक ही व्यू पॉइंट है। परंतु यूहन्ना के सुसमाचार में थोड़ा सा बदलावट है। यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र, त्रिएकत्व के दूसरे व्यक्ति यानी कि पिता और पवित्र आत्मा के सह समान और सह शाश्वत के रूप में प्रस्तुत करता है। यीशु को अनंत काल से परमेश्वर पिता के साथ सह अस्तित्व में दर्ज किया गया है। यूहन्ना की सुसमाचार पहली अध्याय पहली आयत।
अब हम देखते हैं मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र, ये जो दो टर्म्स हैं, बहुत ही जूइश टर्म है, यहूदी पाश्चात्य है, द ट्रेडिशन ऑफ हिब्रू में। देखिएगा, मनुष्य का पुत्र का मतलब है मनुष्य का स्वभाव जिसमें पाया जाता है, और परमेश्वर का पुत्र, ये फ्रेज का मतलब है जिसमें परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर का एसेंस जिसमें है, यानी कि जो परमेश्वर है। देखिएगा, वचन हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पाप को छोड़ बाकी सब चीजों में परमेश्वर यीशु मसीह परखे गए और वे पवित्र पाए गए। उसमें पाप नहीं था और वो पाप जानता भी नहीं था। मनुष्य के पुत्र यानी कि मनुष्य के स्वभाव जिसमें है, मसीह की मानवता का संबोधन करता है वो स्टेटमेंट। वह बीमारी से परिचित था, वह थक गया था, वो सो गए थे नाव में, वह रोए, आंसू बहाए, मंदिर के विक्रेताओं पर क्रोधित हुए। यीशु मसीह के स्थानापन्न बलिदान के लिए ये बहुत ही जरूरी था। देखिएगा, सारे मनुष्य पाप कर कर परमेश्वर से दूर हो गए थे। पाप का दंड कोई एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था, क्योंकि हम सभी पापी थे। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, पूर्ण रीति से मनुष्य भी थे, पूर्ण रीति से परमेश्वर भी थे। वो मनुष्य इसलिए था क्योंकि मनुष्य के पाप का दंड, मृत्यु, वो एक मनुष्य ही सहना चाहिए था, और वो मनुष्य पाप रहित भी होना चाहिए था। और यदि पाप रहित होना है तो उसे परमेश्वर होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आप यीशु मसीह के संसारिक सेवकाई में आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु का दिव्यत्व का प्रदर्शन मसीह ने दिया। यीशु मसीह पूर्व अस्तित्व, द प्री एक्सिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है। सबका निर्माण परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है और सबका पालनहार भी वही है। उनका अनोखा जन्म और चिन्ह चमत्कार जो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने संसारिक सेवकाई के दौरान किए हैं, मृतकों को जी उठाना, तूफान और लहरों को शांत कराना, भविष्यवाणियों की पूर्ति करना, मृत्यु से पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के अनेक गवाहों जो है, ये सब मसीह के दोनों, किस तरह मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर दोनों का उत्तरदायित्व निभाया है, उसका प्रदर्शन है, उसका गवाह है। आगे देखते हैं इब्रानियों की पत्री, तो हम देखते हैं सुसमाचार, चारों सुसमाचार में कैसा यहूदी कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं इब्रानियों की पत्री, नाम से ही इब्रानियों के लिए लिखा गया है, और उसमें आप पढ़ेंगे, मैंने हिंदी में इब्रानियों की पत्री के बारे भाग पहला और भाग दूसरा डाला गया है, आप जरूर देखें। उसमें वचन हर चैप्टर में से हम पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे वो यहूदियों के लिए संबोधित था। याकूब की पत्री पहली अध्याय और पहली आयत में देखिएगा, याकूब स्पष्ट रूप से कहते हैं उन 12 गोत्रों को जो तितर फितर होकर रहते हैं नमस्कार। वो किसको एड्रेस किए हैं, किसको संबोधित है? इस्राएल के 12 गोत्र। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जरूर किस तरह इस्राएल चितर फितर हो गए थे। और प्रेरितों की पत्री 12वीं अध्याय जब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम 12वें अध्याय, हम देखते हैं जहां जहां ये चितर फितर हुए यहूदी गए,
वे केवल यहूदियों के बीच में ही सुसमाचार बताया, अन्य जातियों से सुसमाचार नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस पहली अध्याय देखते हैं, पत्रस उन्हीं 12 गोत्रों के लिए लिखा गया है जिनके लिए याकूब भी लिखता है। और उसकी दूसरी पत्रस पहली अध्याय 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये अनंत राज्य कौन सा है? द किंगडम ऑन अर्थ, द 1000 ईयर, द मिलीनियम किंगडम, 1000 साल का सहस्राब्द राज्य जो यीशु मसीह इस संसार में स्थापित करेंगे। देखिएगा, द लिटिल फ्लॉक चर्च, द लिटिल फ्लॉक कलीसिया, परमेश्वर के छोटा झुंड, उनका प्रत्याश, उनका आशा क्या था कि स्वर्ग इस संसार में आएंगे। यीशु मसीह ने वैसा ही उनको प्रार्थना करना सिखाया भी था कि इस तरह प्रार्थना करो कि तेरा राज्य इस संसार में आए, जैसे स्वर्ग में वैसा इस धरती में। हालेलुया। और देखिएगा, यूहन्ना पहली यूहन्ना, दूसरी यूहन्ना और तीसरी यूहन्ना में कहते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। और यूहन्ना आगे जाके वर्णन करते हैं कि हमने उसे हमारे आंखों से देखा, हमने हमारे हाथों से उसे स्पर्श किया, उसे हमने छुआ। ये यीशु मसीह के बारे बोल रहे हैं। और ये सुसमाचार कौन सा है? ये वो सुसमाचार है जो यीशु मसीह ने इन्हें सिखाया, जो आज्ञा यीशु मसीह से इन्होंने पाई है। तो देखिएगा, दैट इज द गॉस्पेल ऑफ किंगडम, वो राज्य का सुसमाचार है। दूसरे यूहन्ना पहली अध्याय 5वीं आयत में देखते हैं, अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है। ये वही आज्ञा है जो यीशु मसीह ने स्वयं इन 12 चेलों को दिया था। तीसरी यूहन्ना पहली अध्याय 7वीं आयत में देखें, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। तो देखिएगा, यहूदी और अन्य जातियों के बीच में जो दीवार खड़ा है वो अभी भी खड़ा है। There is a difference between Gentiles and the Jews. The middle wall of partition is still standing. भाइयों बहनों, राज्य के सुसमाचार में वो बीच का दीवार अभी भी स्थिर है। देखिएगा, प्रेरितों की पत्री 15वीं अध्याय, प्रेरितों के काम 15वीं अध्याय में पत्रस, यूहन्ना और याकूब और अन्य 12 चेलों ने स्वीकार किया कि अन्य जातियों से जो आ रहे हैं, मसीह में आ रहे हैं, उनको मूसा का व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रेरितों की पत्री 21वीं अध्याय में हमने पिछले वीडियो में देखा, किंगडम गॉस्पेल में लोग जो मसीह में आ रहे हैं अन्य जातियों से या यहूदियों से जो आ रहे हैं, यहूदियों से जो आ रहे हैं, वे मूसा के व्यवस्था का भी पालन कर रहे हैं। पत्रस, यूहन्ना, याकूब किंगडम गॉस्पेल में मसीह यीशु को इस्राएल का मसीहा विश्वास करते हैं और उसके साथ ही साथ मूसा की व्यवस्था भी पालन कर रहे हैं। देखिएगा, यहूदा की पत्री पहली अध्याय में
अनेक ऐसे टिप्पणियां हैं, ऐसे अनेक उद्धरण हैं जो पुराने नियम से हैं, जो यहूदी पश्चात्य के लोग ही समझ सकेंगे। उदाहरण में देखिए, एक कुल जो मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, वो कौन सा है आप जानते हैं, इस यहूदी लोग। स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। सोदोम और गमोरा, मूसा की लोथ, प्रधान स्वर्गदूत मीखाएल, हानोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। ये आयत और हेब्राइयों की पत्री 12वीं अध्याय और पहली आयत एक ही विषय को संबोधित करता है। तो देखिएगा, जूइश ऑडियंस। प्रकाशित वचन पहली अध्याय 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम देखेंगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखो देखो भाइयों बहनों, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का शरीर, हम प्रीस्टहुड नहीं है, हम याजक नहीं हैं। वो यहूदी लोगों को, आप एक्सोडस, निर्गमन के पत्री में आप देख सकते हैं कि जब यहूदियों को बुलाया गया, जब यहूदियों को परमेश्वर ने अन्य जातियों से अलग किया गया, उसी वक्त ये वरदान दिया कि तुम लोग मेरे लिए एक महायाजक के एक प्रजा होंगे, एक विशेष राज्य होंगे। परंतु यीशु मसीह का शरीर, कलीसिया, हम मसीह का शरीर के भाग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं आयत से देखें, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, यानी कि जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। देखिएगा, ये गवाही कौन है? ये बादल कौन है? 12वीं अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय पहली आयत, ऐसा लिखा गया है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। जब यीशु मसीह ओलिव पर्वत पर जब आएंगे, जैतून चट्टान पे जब आएंगे, अपने साथ उन पवित्र लोगों के आत्माओं को भी ले आएंगे जो 7 साल के महापीड़न के दौरान मृत्यु पाए हैं। उनके आत्माओं के साथ परमेश्वर जैतून के चट्टान पर आएंगे। वे है गवाही लोग। They are the witnesses. Praise the Lord. तो देखिएगा कैसा एक संबोधन है, कैसे 12 चेलों ने जो लेख लिखी हैं, पत्र लिखी हैं, उन सभी में हम देखते हैं कैसा जूइश ऑडियंस को संबोधित किया गया है। और हम इन सभी अध्यायों में गहराई में हम पढ़ेंगे इस विषय को। आज सिर्फ प्रेरित पौलुस और 12 चेलों का एक डिफरेंस, हम इनका जो अंतर है वो हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा और समय लेना चाहता हूं। देखिएगा, पौलुस किसे संबोधित करता है? 3 कैटेगरी के लोगों को प्रेरित पौलुस अपने 13 पत्रों में संबोधित करता है। आरंभ करने के लिए एक नगर में जब जाते हैं, प्रेरित पौलुस और उनके साथी यहूदियों के पास जाते थे, और जब यहूदी लोग उन्हें तिरस्कार करते तो वो उसी नगर के
अन्य जातियों के पास जाते थे। दूसरा कैटेगरी है गैर यहूदी, जो यहूदी धर्म को स्वीकार करते हैं, जेंटाइल प्रोसलाइट्स कहते हैं इनको, जो गैर यहूदी लोग जो खतना कर कर यहूदी धर्म स्वीकार करते हैं और मूसा के व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं। इनको कहते हैं गैर यहूदी धर्मांतरित, यानी कि जेंटाइल प्रोसलाइट्स। इनके बारे आप पढ़ेंगे प्रेरितों की पत्री 13वीं अध्याय और उसकी 43rd वर्सेस में आप पढ़ेंगे, और रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय, इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला था यहूदी, दूसरा अन्य जाति से लोग जो यहूदी धर्म स्वीकार करते हैं, तीसरा कैटेगरी का लोग हैं जो अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें यहूदी धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो अन्य जाति के लोग थे। इन तीन कैटेगरीज को प्रेरित पौलुस अपने चिट्ठियों से संबोधित करते हैं। ये जूइश प्रोसेलाइट्स के बारे समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन आ जाता है इस विषय में। देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय में और उसकी 15वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय यानी कि जैसे अंग्रेज में हम हाय हेलो कहते हैं वैसा नहीं, ये हाय यानी कि कष्ट हो, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। तो देखिएगा ये कन्वर्शन ये लोग कर रहे हैं, अन्य जातियों के लोगों को ये खतना कराकर मूसा के व्यवस्था के अनुसार यहूदी बना रहे हैं। ये काम यीशु मसीह के टाइम से ही चलता आ रहा है, और कह रहे हैं ऐसा करने से वो अब 2 गुना अधिक नरक के योग्य हो गए हैं, क्योंकि यदि वो अन्य जाति में ही रहते तो प्रेरित पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार, जो सरल सुसमाचार है, वो सुन के स्वर्ग में जाने का जरूर एक अवसर उनको मिलता, उनका चांसेस अधिक थे। परंतु अब वो यहूदी धर्म में आ गए, एक धर्म से दूसरे धर्म में आ गए। देखिएगा प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 10वीं आयत में, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। देखिएगा यहूदी मत धारण करने वाले, यही इन्हीं को हम प्रेरितों की पत्री 6 अध्याय और 5वीं आयत में भी हम देखते हैं, इनके नाम लिखे हैं जो यहूदी मत में आ गया था। देखिएगा, सो देखिएगा दीस आर कॉल्ड जेंटाइल प्रोसेलाइट्स। जो फिलिपोस एक इथियोपियन यूनक को बपतिस्मा देते हैं, वो कौन था? वो इथियोपियन था, परंतु वो यहूदी धर्म में धर्मांतरित व्यक्ति है। वैसा ही है कुरनेलियुस, अन्य जाति था, परंतु वो, उसके बारे में वहां लिखा गया है कि वो यरूशलेम का देवालय के निर्माण के लिए बहुत दान दिया हुआ है, यानी कि वो व्यक्ति भी प्रोसेलाइट था। देखिएगा ये समझने के लिए इस्राएल की प्रतिनिधित्व करने वाले 3 पेड़ के बारे बाइबल में लिखा गया है। एक है दाखलता, वाइन। दाखलता इस्राएल की आत्मिक आशीषों का प्रतीक है। दाखलता। अंजीर का वृक्ष इस्राएल के राष्ट्रीय आशीर्वादों का प्रतीक है, द नेशनल ब्लेसिंग्स ऑफ इस्राएल। फिग,
यीशु ने कहा, जब अंजीर का पेड़ में टहनियाँ आ जाते हैं, वो हरी-भरी आ जाते हैं, तो जान लो समय करीब है। तो अंजीर का वृक्ष। तीसरा है जैतून का पेड़। ये जैतून का पेड़ इस्राएल के धार्मिक आशीष विशेषाधिकारों का प्रतीक है। धार्मिक विशेषाधिकारों का प्रतीक है जैतून का पेड़। अब मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय में बहुत कंफ्यूजन आया है। लोग ये समझने ना समझने के कारण कहते हैं कि एक विश्वासी कृपा के समय में भी अपना उद्धार खो सकता है। वो गलत बात है। देखिएगा, रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस समझा रहे हैं दो पेड़ के बारे। एक है जैतून का पेड़ जो संसारिक है, द जेंटाइल्स, द वाइल्ड, द जंगली जैतून का पेड़, जो जेंटाइल्स, जो परमेश्वर से दूर था, जो किसी वरदानों का भागीदारी नहीं था, इस संसार में आशा रहित था। जेंटाइल्स, अन्य जातियों को दिखलाने के लिए एक जैतून का पेड़, जो जंगली जैतून का पेड़ है, और स्वाभाविक जैतून का पेड़ जो इस्राएल को दिखलाता है, उस इस्राएल के धार्मिक विशेषाधिकारों का प्रतीक है, जो फलवंत है। ये दोनों पेड़ के चित्र देकर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, ये इस्राएल जैतून का पेड़ में से एक टहनी को काट कर परमेश्वर ने दूर कर दिया है। वो इसलिए काट कर दूर कर दिए क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। उनके अविश्वास के कारण उनको तोड़कर अलग कर दिया गया है। और उस स्थान में अन्य जातियों को दिखलाने वाला जंगली जैतून का एक टहनी, जिन्होंने यीशु को इस्राएल का मसीहा विश्वास कर कर प्रोसेलाइट्स, ये जेंटाइल प्रोसेलाइट्स को दिखला रहे हैं। कैसे अन्य जातियों से लोग खतना स्वीकार कर कर मूसा के व्यवस्था के अनुसार इस्राएल के यहूदी धर्म से जोड़ जाते हैं। ये प्रोसेलाइट्स को यहां दिखलाया गया है, पूरे जेंटाइल्स को नहीं। देखिएगा, जो प्रोसेलाइट्स तो जिनको जोड़ा गया है हरे भरे स्वाभाविक जैतून के पेड़ से, अब ये प्रोसेलाइट्स में घमंड आ गया है। वो दूसरे टहनी, जो यहूदी टहनी जो काट कर परमेश्वर ने हटा दिया था, उनको देखकर ये हंस रहे हैं, ये मन में घमंड आ रहे हैं, देखो देखो उनको देखो, परमेश्वर उनको काट कर अलग कर दिया है ताकि हमें जोड़ दिया जाए। तो उनके हृदय में घमंड आ गया है। तो उनको संबोधित करते हुए प्रेरित पौलुस रोमियों की पत्री 11वीं अध्याय 10वीं अध्याय में 11वीं अध्याय 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक लिखते हैं कि हे अन्य जातियों से यहूदी धर्म स्वीकार करने वाले प्रोसेलाइट्स, यहूदी धर्मांतरित लोगों, तुम घमंड ना खाओ, घमंड ना पाओ। तुम यदि दूसरे टहनी को काट कर अलग कर दिए हैं तो तुम्हें भी काट कर अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग जो यहूदी धर्म के भागीदारी हो गए हैं, अब इनको भी क्या पालन करना पड़ेगा? मूसा के तमाम व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा। परंतु आज कृपा के युग में जब परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को जो सुसमाचार
का प्रकाशन दिया था, आज जब आप और हम जब उस सच्चे सुसमाचार को सुनकर जब हम स्वीकार करते हैं, उस पर हम जब विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा तीसरे दिन और मेरे तमाम पापों को, पूरे पापों का दंड परमेश्वर यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर चुका दिया है। जब आप विश्वास करते हो, आप इस्राएल के भागीदारी नहीं होते। हमको परमेश्वर इस्राएल यहूदी धर्म के साथ नहीं जोड़ते, परंतु हम आज जब हम विश्वास करते हैं मसीह पर, हमें मसीह का शरीर से जोड़ दिया जाता है। ये अंतर आप जरूर समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही आयतें हैं जूइश प्रोसेलाइट्स के बारे, जो बहुत कन्वर्शन हो रहे थे, परंतु प्रेरित पौलुस का मंत्रालय कुछ अलग ही था। पहले कुरिन्थियों की पहली कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 15वीं आयत में से हमें यह समझ आता है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रेरित पौलुस को जो सुसमाचार दिया था, जब हम वो सुनते हैं तो हमारा जन्म होता है परमेश्वर यीशु मसीह में। देखिएगा, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यानी कि जब हम द गॉस्पल ऑफ ग्रेस, कृपा या अनुग्रह के सुसमाचार को हम सुनकर जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, हम सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह में हम जन्म पाते हैं। वी आर प्लेस्ड इन क्राइस्ट। हम यीशु मसीह में, और इसी बात कुलोसियों की पत्र में कहा है प्रेरित पौलुस ने कि आप मसीह में और मसीह आप में, यानी कि विश्वासी मसीह में और मसीह विश्वासी में एक अनोखा और अटूट संबंध है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि जब एक जेंटाइल जब यहूदी धर्म में जोड़ा जाता है, उसको काट डालने का एक संभावना है, परंतु जब प्रेरित पौलुस को प्रकाशन किया हुआ सुसमाचार सुनते हैं और मसीह में हम विश्वास रखते हैं, विश्वासी और मसीह का एक ऐसा गहरा संबंध, प्रेम संबंध है, जिसके बारे प्रेरित पौलुस ने कहा है, संसार में हो या संसार के नीचे या संसार के ऊपर स्वर्ग मंडल में, कोई भी ऐसा वस्तु या ऐसा सृष्टि, चाहे वो दिखाई देने वाली हो या अनदेखी हो, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो एक विश्वासी को अपने परमेश्वर यीशु मसीह से अलग कर सके। ये आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 35वीं आयत से लेके 39वीं आयत तक, 35th to 39th वर्स। आप जरूर पढ़ेंगे आयत, 8th chapter of Romans। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं अलग कर सकता। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समझ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। भाइयों बहनों, प्रेरित पौलुस ने 3 कैटेगरी के लोगों को संबोधित किया, यहूदी और गैर यहूदी लोग जो यहूदी धर्म स्वीकार किए, और तीसरा अन्य जाति लोग जो कृपा के सुसमाचार सुनकर मसीह के कृपा में आए। देखिएगा रोमियो की पत्री 1 अध्याय
16वीं आयत, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये मेरी सामर्थ नहीं है, ये आपकी सामर्थ से नहीं है। ये उद्धार, हालेलुया, ये परमेश्वर की सामर्थ से पूरी होती है। ये ग्रेस गॉस्पेल, ये क्रिया कर्मों वाला नहीं है। ये आपका देने या लेने या त्याग वाला जीवन व्यतीत करने से नहीं होता। ये परमेश्वर के सामर्थ में आपकी और मेरी संपूर्ण आश्रय पर निर्धारित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जरूर आयतें ये जरूर नोट करना और पढ़ना। रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय 16वीं आयत, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। रोमियों की पत्र 11वीं अध्याय 13वीं आयत, मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। दोस्तों, यीशु मसीह और यीशु मसीह के 12 चेले यहूदियों के लिए संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखा, किस तरह महा क्लेश के दौरान उनका व्यवहार होना चाहिए, ताकि किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह के का राज्य में एक बड़ा महिमाजनक प्रवेश उनको मिले। उनको जीवन के अंत तक उन्हें विश्वस्त रहना जरूरी है, तभी वो वहां प्रवेश कर पाएंगे। परंतु आज इस कृपा के युग में जिस क्षण आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसी क्षण एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 13वीं आयत से लेके आप पढ़े, पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का छाप आप पर लगता है और आपके हृदयों में पवित्र आत्मा दिया जाता है, और वो तब तक हमारे साथ रहता है जब तक हमें परमेश्वर एक नया शरीर नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय लिया और ये वीडियो सुना। जरूर सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। प्रभु आपको आशीष दें। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।